एक बार की बात है, ठंडी और बर्फीली सर्दियों के बीच एक रानी अपनी खिड़की के पास बैठी सिलाई कर रही थी। सिलाई करते करते उसने गलती से अपनी उंगली में सुई चुभा ली। उसकी उंगली से कुछ बूंदें लाल खून की बर्फ से ढकी खिड़की की चौखट पर गिर पड़ी। जब रानी ने उस सफेद बर्फ पर चमकते लाल खून को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह धीरे से बोली, काश मेरा एक बच्चा हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद हो, होंठ खून जैसे लाल हों और बाल इस काले आबनूस की लकड़ी जैसे काले हों। ज्यादा समय नहीं बीता था कि रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने इच्छा की थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, होंठ गहरे लाल थे और बाल रात जैसे काले थे। हम उसका नाम स्नो व्हाइट रखेंगे। लेकिन रानी की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक साल बीत गया और राजा ने दोबारा विवाह किया। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह घमंडी और निर्दयी भी थी। उसे यह सोच भी बर्दाश्त नहीं थी कि कोई उससे ज्यादा सुंदर हो सकता है। उसके पास एक जादुई आईना था और हर दिन वह उसके सामने खड़ी होकर पूछती थी, ए जादुई आईने, दीवार पर टंगे हुए, बताओ, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आप ही हैं मेरी रानी, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर। यह जवाब हमेशा रानी को खुश कर देता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब स्नो वाइट एक सुंदर छोटी लड़की बन चुकी थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही वह रानी से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। एक सुबह जब रानी ने फिर वही सवाल आईने से पूछा, तो आईने ने जवाब दिया, रानी, आप सुंदर हैं, ये सच है, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी ज्यादा सुंदर है। रानी यह सुनकर क्रोधित हो उठी। उसका जलन भरा मन नफरत में बदल गया। उस पल से ही वह स्नो वाइट को देख भी नहीं सकती थी। दिन ब दिन उसका गुस्सा और ईर्ष्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक दिन वह उसे सहन ही नहीं कर पाई। स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ, उसे मार दो और उसका दिल मेरे पास प्रमाण के तौर पर ला कर दो कि वह मर चुकी है। शिकारी ने आदेश मान लिया और स्नो वाइट को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया। जब उसने उसे मारने के लिए अपनी छुरी उठाई तो स्नो वाइट बिलखने लगी। कृपया, हे शिकारी, मुझसे चोट न करो। मुझे छोड़ दो और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। शिकारी ने उसके मासूम चेहरे की ओर देखा और उसे दया आ गई। वह इतनी दयालु और सुंदर थी कि उसे मार पाना असंभव था। भाग जाओ बच्ची, भागकर निकल जाओ और कभी वापस मत आना। रानी को धोखा देने के लिए शिकारी ने एक जंगली सूअर को मार डाला और उसका दिल महल में ले जाकर पेश किया, यह दिखाते हुए कि वह स्नो वाइट का दिल है। रानी ने यह सोचकर कि स्नो वाइट मर चुकी है, उस दिल को पकवाया और खा लिया। Meanwhile, उधर स्नो वाइट अकेली और डरी हुई अंधेरे जंगल में भटक रही थी। पेड़ उसके ऊपर झुके हुए लग रहे थे और पत्तों की हर सरसराहट से वह डरकर उछल पड़ती थी। What will I do? मैं क्या करूं? ओह, मैं कहाँ आ गई हूँ? अब मैं क्या करूं? घंटों तक बिना दिशा जाने वह भागती रही। आखिरकार उसे जंगल के बीच एक खुली जगह पर एक अजीब सी छोटी झोपड़ी दिखी।
अंदर जाकर उसने देखा, वहां 7 छोटी थालियां, 7 प्याले और 7 नन्हे नन्हे बिस्तर रखे थे। भूख और थकान से चूर होकर उसने हर थाली से थोड़ा थोड़ा खाया, हर प्याले से थोड़ा थोड़ा पिया। फिर उसने एक एक कर सभी 7 बिस्तर आजमाए। जब तक कि उसे एक बिस्तर नहीं मिल गया जो बिल्कुल आरामदायक था। उसी रात 7 बौने पहाड़ों में खनन का काम खत्म करके घर लौटे। देखो, कोई हमारे घर में आया था। कौन मेरी कुर्सी पर बैठा था? कौन मेरे प्याले से पी गया? कौन मेरी थाली से खा गया? किसी ने मेरे बिस्तर पर सोया है और वो अब भी वहीं है। जब बौनों ने बिस्तर पर स्नो वाइट को सोते देखा तो वे हैरान रह गए। वो कितनी सुंदर है। हाँ, कितनी प्यारी लड़की है।